दिल्ली में साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नारकोटिक्स स्क्वाड टीम ने गांजा तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 51 किलो से ज्यादा फाइन क्वालिटी का गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एडिशनल डीसीपी साउथ सुमित झा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार और आंध्र प्रदेश से गांजा की खेप दिल्ली लाई जा रही है। इसी आधार पर एसीपी ऑपरेशन अरविंद कुमार और इंस्पेक्टर सुभाष यादव की टीम ने साकेत इलाके में ट्रैप लगाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर गैंग के 2 और सदस्यों को भी पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों के अलग अलग रोल में काम किया करते थे। साथ ही आरोपी कोई खेप लाता था तो कोई कैश कलेक्ट करता था तो कोई सप्लाई करता था। पुलिस इस गैंग के मास्टरमाइंड और दिल्ली में सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। साउथ डिस्ट्रिक्ट की जो नारकोटिक्स स्क्वाड है वो काफ़ी समय से जो नारकोटिक्स का जो यहाँ पे सप्लाई या जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ नारकोटिक्स रिलेटेड चलता है उस पर काम कर रही थी और इसी सिलसिले में एक बड़ी कामयाबी नारकोटिक्स स्क्वाड को मिली है। 8 तारीख को हमें एक सूचना मिली कि एक जो कॉन्ट्राबेंड सब्सटेंस का कंसाइनमेंट है वो खिड़की एक्सटेंशन से और शेख सराय रोड के बीच में कहीं पर डिलीवर होने वाला है सतपुड़ा झील के पास। तो अकॉर्डिंगली हमारी नारकोटिक्स की टीम ने एक वहाँ पर जाल बिछाया और हमारे जो इन्फॉर्मर थे उनके इंस्टेंस के पे एक ऑटो में एक ड्राइवर आ रहा था जिसका नाम रवि रोशन था और रवि रोशन के साथ धीरेन्द्र नाम का आदमी भी उस ऑटो में आ रहा था। उस ऑटो को उस खिड़की एक्सटेंशन से जो शेख सराय वाला रोड है वहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट किया गया तो वहाँ पर देखा गया कि एक कंसाइनमेंट लेकर वो जा रहे थे जिसको बाद में डिटेल में देखा गया, जांच किया गया तो उसमें जो नारकोटिक्स सस्पेक्टेड टू बी गांजा ये वहाँ पर मिला हमें और उस दिन करीब 25 किलो के आसपास गांजा उस दिन बरामद हुआ। अकॉर्डिंगली साकेत थाने में हमने एफआईआर नंबर 360/25 रजिस्टर किया और आगे की तफ्तीश शुरू की। जब आगे की तफ्तीश इसमें शुरू की गई तो एक बड़ा ही यूनिक मोडस ऑपरेंडी जो है वो निकल कर आया। इसको जब डिटेल में देखा गया तो इसका जो हैंडलर है वो बिहार के वैशाली ज़िले में बैठा हुआ है, लेकिन ये जो कंसाइनमेंट था ये कुरियर के थ्रू यहाँ पर आ रहा था और के उसमें लपेट कर और उसके अंदर में जो गांजा से भरे हुए पैकेट्स होते थे उसको लपेट कर बड़े से बॉक्स में वो भेजा करते थे। तो जब कुरियर के पास इसकी और डिटेल में इंक्वायरी की गई तो पता चला कि एक दिन और पहले एक और कंसाइनमेंट उन्होंने भेजा है। तो उसकी जब जानकारी ली गई फिर डिटेल में एक और कंसाइनमेंट इनका आने वाला था जिसको हमने रोक करके और वहीं पे कुरियर पे जब वो डिलीवर होता है कुरियर एजेंसी के पास वहीं पर हमने उसको इंटरसेप्ट किया। उसको जब डिटेल में देखा तो ये सारी जो गारमेंट्स में छिपी हुई जो कॉन्ट्राबैंड थी दोबारा से हमें वहाँ पर रिकवरी मिली। उस दिन भी जो रिकवरी मिली वो करीब 25 किलो के आसपास गांजे की रिकवरी हुई और सेम मोडस ऑपरेंडी था जो धोती और साड़ी में लपेट कर जो कॉन्ट्राबैंड को वो वहाँ पर सप्लाई कर रहे थे। जो कंसाइनमेंट था वो लगातार आंध्र प्रदेश से आ रहा था, उस पर भी हम आगे की जांच कर रहे हैं कि भेजने वाला कौन था, लेकिन ये किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे आ रहा था जो एक्चुअली नाम चेंज करके उन्होंने कुरियर को मंगाया था। एक रोहित नाम के व्यक्ति के नाम से आ रहा था जो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो कंसाइनमेंट ले रहे थे यहाँ पर डिलीवर करवा रहे थे वो उनमें दीनानाथ और रवि कुमार नाम के लोग थे। दीनानाथ भी पहले ऑटो ड्राइवर का काम करता था और मोती नगर में 3 महीने से रेंट पर रह रहा है। तो जो दीनानाथ और रवि और धीरेन्द्र ये सब एक वैशाली में बैठा हुआ जो हैंडलर है उसके बिहाफ पर पैसे कलेक्ट करते थे। जब वो कंसाइनमेंट डिलीवर हो जाता था तो पैसे कलेक्ट करके और उसे कैश में या फिर उसे यूपीआई के जरिए उस पैसे को भेजा करते थे। तो इसमें आगे की तफ्तीश हमारी जारी है। जो बिहार में बैठा हुआ हैंडलर है उसको भी हम लोग पकड़ेंगे और जो आंध्र प्रदेश से इस कुरियर को सप्लाई कर रहा है वहाँ उस एंगल पे भी हम इसकी तफ्तीश अभी जारी रखेंगे। इसमें जो बैकवर्ड लिंकेज था उस पे ही काम करते हुए हमें बैक टू बैक 2 बार कमर्शियल क्वांटिटी में गांजा की रिकवरी मिली है, जो कि
नारकोटिक्स स्क्वाड के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है और हमें आशा है कि इसमें और डेप्थ में जाएंगे और बैकवर्ड लिंकेज को और डिटेल में खंगालेंगे तो एक और बड़ी कामयाबी और एक बड़ा चेन इसमें बस्ट होने की आगे संभावना है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।